22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर यूपी में भी दिखने को मिला, जिसको लेकर जबरदस्त एक्शन योगी सरकार की ओर से लिया जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी में, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आतंकी आसिफ का घर ब्लास्ट से उड़ाया। सबसे पहले बात करें कि हमले के बाद क्या कुछ एक्शन हुआ है, तो बता दूं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन सामने आया। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े एक्शन का वादा किया था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान छेड़ दिया। इस दौरान त्राल में जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकी आसिफ के घर पहुंची, जहां बताया जा रहा है कि उसके घर में विस्फोटकों का जखीरा था, जिसमें धमाका हुआ। इसके अलावा एक आतंकी आदिल के घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आ रहे थे। सुरक्षा बलों ने त्राल में जिन आतंकियों पर एक्शन लिया है, वो दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। बीते 22 अप्रैल को बेसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले से जुड़े वीडियो में दोनों नजर आए। आसिफ और आदिल सहित हमले में शामिल अन्य आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों तक पहुंचने के लिए अब तक 2000 लोगों से पूछताछ की है। इसके साथ ही काफी लोगों को हिरासत में भी लिया है। पहलगाम आतंकी हमले में कुल 26 लोगों की मौत हुई थी। इसमें अनंतनाग के रहने वाले आदिल शाह को छोड़कर सभी 25 हिंदू थे। ज्यादातर मृतकों को अंतिम विदाई दी गई थी। पहलगाम की बेसरन वैली में धर्म पूछकर गोली मारने वाले आतंकियों के खात्मे के लिए जहां एनआईए जांच में जुटी हुई है, तो वहीं भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसी आतंकियों की खोजबीन में लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल सभी दहशतगर्द अभी आसपास के क्षेत्र में छुपे हुए हैं। यूपी से वापस घर जाएंगे 1800 पाकिस्तानी। यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश में रह रहे करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें से कई पाकिस्तानी नागरिक ऐसे भी हैं जो लंबे समय से यूपी में अपने संबंधी में यहां आकर ठहरे थे। वीजा खत्म होने के बाद रुके लोगों को वापस जाने के निर्देश दिए गए। अगर वो खुद नहीं जाते हैं तो उन्हें निर्देश के आधार पर डिपोर्ट किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बरेली, रामपुर, बुलंदशहर और वाराणसी समेत कई जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों को मौजूदगी दर्ज की गई है। बरेली में 35, रामपुर में 30, बुलंदशहर में 18 और वाराणसी में 10 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है। ये सभी विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत में रह रहे थे। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि राज्य पुलिस केंद्र सरकार के निर्देशकों के अनुसार कार्यवाही कर रही है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अब तक कोई औपचारिक लिखित आदेश नहीं मिला है, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने बताया कि नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए के तहत आवेदन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को इस कार्यवाही से अलग रखा जाएगा। वहीं जो लोग वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद राज्य में रह रहे हैं या छिपे हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस के अनुसार कुछ पाकिस्तानी नागरिक नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं, बाद में फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान छुपाने का प्रयास करते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रख रही है। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी को दी सलाह। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। यह हमला 22 अप्रैल को बेसरन घाटी में हुआ था,
जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले को 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत में सबसे खतरनाक आतंकी हमला माना जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस गंभीर घटना पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाना जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री के लिए कुछ सुझाव है। इस मुद्दे पर चर्चा करने और सभी से सुझाव लेने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देश इस समय उनके साथ खड़ा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इससे पहले कहा था कि अब पाकिस्तान को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि एक ऐसा संगठन मानना चाहिए जो आतंकवाद फैला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस दर्ज करे ताकि दुनिया को ये साफ संदेश जाए कि भारत अब ऐसे आतंकी हमलों को नजरअंदाज नहीं करेगा। सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाले देश घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसे युद्ध अपराध करने वालों पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में केस चलता है वैसे ही पाकिस्तान पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के उस बयान का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कश्मीर को गले की नस बताया था। सिब्बल ने कहा कि पहलगाम के बेसरन घाटी में हुआ हमला कोई आम आतंकी घटना नहीं थी बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के ऐलान के बाद सीमा हैदर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा निवासी सचिन मीना के प्यार में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें भी वापस जाना होगा। इस सबके बीच उनके वकील एसपी सिंह ने बयान जारी किया है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक वीडियो जारी करते हुए एपी सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने वीजा और सार्क वीजा रद्द किए हैं जिसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस जाने का आदेश दिया गया है। सिंह ने कहा कि इस मामले में सीमा का जो मामला है तो वो पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म ग्रहण करके सचिन के पास नेपाल में आई थी और नेपाल में ही विवाह करके भारत आई और भारत में ही सनातन धर्म रीति पद्धति के अनुसार विवाह किया। वकील ने कहा कि सीमा के सारे कागजात भारत सरकार गृह मंत्रालय एटीएस के पास जमा है, उस पर जांच हो रही है। देश के राष्ट्रपति के पास उनकी याचिका लंबित है। यूपी की अदालत से जमानत पाने के बाद सभी शर्तों का पालन करते हुए अपनी ससुराल रूबरूपुरा में रह रही है। हालांकि अभी ये बड़ा सवाल है कि चारों ओर से जो आ रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं। खैर ये सरकार का भी फैसला है। पीएम मोदी को लिखी खून से चिट्ठी। यूपी से एक और बड़ी खबर है जहां यूपी में एक शख्स की ओर से पीएम मोदी को खून से भरी चिट्ठी लिखी गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने 2 दर्जनों सैलानियों का निर्मम हत्या किया। इस घटना के विरोध में पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश है। लोगों का ये आक्रोश भौतिक रूप से साथ साथ सोशल मीडिया पर भी दिखाई पड़ रहा है। अमेठी में रहने वाले युवक प्रभात पांडे जो सरदार भगत सिंह ब्रिगेड के राष्ट्रीय संयोजक भी है, उन्होंने आज अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के पत्र लिखा है। ये पत्र में वो रजिस्टर्ड डाक से प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजेंगे। पत्र में उन्होंने लिखा है कि ए मजहबी दरिंदों, तुम्हारी दरिंदगी कभी नहीं भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। आतंकवाद की कोख को बांझ करके तुमने तुम्हारी नापाक कब्र से निकाल कर तुम्हारे वैसीपन की वो सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। विश्व के महानतम लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए भारत के भाग विधाता मान्यों से निवेदन है कि इस मुद्दे पर वोट व तुष्टीकरण की राजनीति ना करें, वरना आने वाले समय में होने वाली रक्त रंजित क्रांति के जिम्मेदार आप होंगे और इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। पत्र लिखने वाले प्रभात पांडे ने बताया कि इस पत्र के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग तन मन और धन से भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्येक निर्णय में उनके साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम अपना खून भी देश के लिए बहाएंगे। ऐसे आतंकवादियों को इस तरह की सजा दी जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा कदम उठाने से पहले उनकी रूह कांप जाए। यानी कुल मिलाकर
पूरे देश में आतंकियों के खिलाफ आक्रोश है, साथ ही एक्शन जारी है। यानी पाकिस्तान को अब काउंटडाउन शुरू कर देना चाहिए, कभी भी उन पर हमले का जवाब आ सकता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।